प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज जी। अब तो मिली भी ना सोची बताई मत ना हो रही होगी है सारे राजी हो रहे अगले बनेगा काम सर कोई बने ही सकता बड़ा अच्छा या तो मन में जाएगी गुरुदेव मेरी नैया उसे पार लगा देना गुरुदेव मेरी नैया उसे पार लगा
गुरुजियों की असीम कृपा से हमें दिन रात सत्संग सुनने का मौका मिलता है। मौका क्यों कहा? क्योंकि ये मनुष्य का शरीर मिला, ये भी एक मौका है। दूसरा मौका फिर सत्संग सुनने का मिल जाता है, ये भी एक मौका है। और तीसरा मौका कि हम आज जिंदा हैं। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक ये मौका ही मौका है। लेकिन तुम्हें कितने भी दिन हो गए हों, तुम ये मत समझा करो हमने बहुत कुछ कर लिया, किया ही नहीं है कुछ। जिस दिन भी उस ज्ञान का अंकुश लग जाएगा, जिस दिन हमारे घट में वो ज्ञान घटित हो जाएगा, उस दिन ये चीज समझ में आने लगेगी। अब तक क्या समझा है? देखो, मैं कई बार मजाक कर दूं भाई, जो तुम्हें सुनने को मिलता है ना, मैं कोई संत नहीं, बड़ा विद्वान नहीं, बड़ा ज्ञानी नहीं, मैं तो एक पागल हूं। हमारे घराड़े जाने इस बात ने तुम 2 कदम दूर हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे भाव का खेल है। भाव पल में इंसान का बदलता है, पल पल में। ठीक उसी प्रकार जैसे घर गृहस्थी के इस संसार के जो कार्य हैं वो हर क्षण बदलते हैं। और हमें एक भ्रम है, हम गुरुजियों की शरण में चले जाएंगे तो फिर इन चीजों से बच जाएंगे। नहीं बच सकते। बचने की जगह तो है, लेकिन जो तुम्हारे अंदर भ्रम है इससे नहीं बच सकते। तुम्हारे गुरुजी कितने ही बड़े क्यों ना हो, उन्होंने कितना ही तप तपस्या कुछ भी कर रखा, तो वो अपने लिए करते हैं। और हमें जो मार्ग देते हैं वो हमें हमारे कल्याण के लिए देते हैं। हमारा कल्याण उस मार्ग पर चलने से होगा, किसी के कहने सुनने से नहीं होगा। और हमें क्या भ्रमित रह जाते हैं, ये बातें जो गुरुजी पता नहीं वो मुख से क्या निकलवाते हैं, मेरे को भी नहीं पता। बस सबसे बड़ी बात यही है कि तुम देखते होगे, समझते होगे। मैं इस रवि ने नाट्या था कई दिन, तो भाई मेरी हिम्मत ना रही, मैं बूढ़ा हो गया और आसन को नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो इतवार का जो प्रोग्राम मिलता है इसमें उतना जोर नहीं लगता, और इसमें केवल अपना परिवार होता है। और मैं बेशरम आदमी, मेरे को शर्म नहीं आती। सही, हमारे घर के बैठे रहो, तुम भी तो घर के हो। और जहां तुम जाओगे सब जगह एक रीत चली आ रही है, जैसे घर परिवार में होती है ना। इस जहान में हम आए तब यो बसिया बसाया पाया था, और जावांगे उस दिन बस ये बसाए न छोड़ के जावांगे। और किसी के भी कितनी बड़ी गड़बड़ क्यों ना हो जा, मतलब जवान मौत हो जा और न्यू रह जा, कुम को करनिया है कोई नहीं। ये हमें एक भ्रम है। अकिन का पाछे ते के होगा, मन का आज ताई जिद भी देखा है, थोड़े से दिन का रोना पीटना है, उसके आगे जो काम था उससे भी सवाया चलता है। लेकिन हम डरते हैं। क्यों डरते हैं? अज्ञानता के कारण डरते हैं। हमें ज्ञान नहीं है किन चीजों को करने वाला कोई है, भूल जाते हैं। हमारे अंतर तन में एक बात उपजती है, हमारे तो यो करनिया था, यो चला गया। नहीं, वो तो जब इस सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब भी था, और आज भी मौजूद है, और कल इसकी प्रलय हो जाएगी ना, वो तब भी मौजूद रहेगा। और वही अंश जिससे इस सृष्टि की रचना हुई, या जो कुछ ये सारे कार्य करता है, वो कार्य करने वाला कभी भी नहीं जाता, वो रहता है। ये ठोकरें जो हमें लगती हैं, ये हमारे कर्म के अनुसार लगती है। कोई भी गुरुजी इन ठोकरों को तोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ठोकर खाई हमने है, हमने बुरे कर्म हमने किए हैं।
वो हमें भुगतनी पड़ेगी। और जितनी भुंडी तुम्हें अपने घर में यहां सुनने को मिलती, वो चाहे तुम कोई सा शास्त्र उठा लो, धर्म ग्रंथ वेद कुछ भी पढ़ लो, गीता पढ़ लो 50 बार, इस ज्ञान के बिना वो समझ ही नहीं आ सकती कि इसमें क्या कह रखा है। गीता के अंदर साफ लिख रखा है, ये बोले भाई बिन सत्संग ज्ञान नहीं। अब जब तक सत्संग जीवन में प्राप्त नहीं होता तो ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो वैराग नहीं होगा। ये हमारे अंदर ये ताकत मौजूद है, लेकिन जब तक सत्संग नहीं मिलता, सत्संग किस चीज का नाम है, हर बार मैं बताता हूं, गुरुजियों से सुनी हुई बातें हैं। अब ये प्राण जो अपने चलते हैं ये सत्य है, जब तक हम इनके साथ नहीं जुड़ेंगे असली सत्संग नहीं होगा। और जब तक ये बाहर वाला सुनने को नहीं मिलेगा तब तक इसके साथ हम जुड़ नहीं सकते। तो ये झूठा सत्संग, ये जो बकने वाला है ये झूठा है, लेकिन ये झूठा मिले बिना हम अपने इन चरणों के साथ, गुरु जी के चरणों के साथ जुड़ नहीं सकते। और जब तक जुड़ेंगे नहीं तो ज्ञान नहीं होगा। देखो हम अपने गुरुजियों को जाते हैं, वो जो गुरुजी मानते हैं उनको, उनके भी वे गुरुजी हैं, जो उनसे दुश्मनाई बांधते हैं वे भी उनके गुरुजी हैं। लेकिन वहां एक प्रथा है, जो इच्छा रखता है वहां जाने की उनको जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासु मतलब उसको उस चीज को जानने की इच्छा उसके अंदर जागृत हुई है, और वो सत्संग सुनने से ही होती है। फोन में सुन लो तुम गुरु जी का, पहले भाई महात्मा आया करते तो उनका नाम हुआ करता जिज्ञासु। फिर वो सुनने के बाद जो संगत में मिल गए, आज भी बोलते हैं वहां, उनने कैसे सब जगह वे हो गए प्रेमी। प्रेमी मतलब उस ताकत से प्रेम करने वाले। और हम जो समझ ले जान हमारे प्रेमी, इस जहान में कोई भी किसी का प्रेमी नहीं है। इस जहान में तो सब स्वार्थी मकोड़े हैं। जब स्वार्थ है तो बड़े प्रेम से बोलते हैं, और स्वार्थ जब धनी वीर का भी निकल गया तो उनके भी घोंसड़े बजते हैं। और मेरे को बड़ी हंसी आती है इस ढोल की बजने। अच्छा मनु को था भाई एक बार वाला के प्रोग्राम छोटा है तो न्यू कहे रवि आज बिना साज अच्छा ना लगता। सही बात है, बिना साज के क्यों? क्योंकि तुम साज के बंधे हुए हो, और गुरुजी भी यही कहते हैं अब बिना साज के प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो किसी और साज को साज कहते हैं और हम किसी और साज को साज कहते। क्यों? क्योंकि अभी तक हमें कुछ पता नहीं। बाहर के साज को जो हम बजाते हैं ये तो हम बजाते हैं, और बाहर भी उसकी लय ऐसी है, अब उसके बिना इतने बढ़िया भजन नहीं लगते, स्वाद नहीं आता। मानने की बात है, मैं तुम्हारा विरोध नहीं करता, लेकिन सब चीजों के टाइम होते हैं। लेकिन तुम्हें यो पता है अब उस टाइम पता नहीं थारी सद दे जाएगी, सद भी जाती सबकी सदती है। तो भाई गुरुजी जो कहते हैं उसी साज के बिना तुम अधूरे हो। वो साज साजंदे बुलाने की जरूरत नहीं रहेगी, वो साज तुम्हारे अंदर खुद बजेगा। और गुरुजी तो मार्ग देते हैं इस किनारे से उस किनारे तक जाने का, जहां वो बजता है। चलना तो हमें पड़ेगा। इसमें चाहे तुम्हें एक दिन गया हुए हो और चाहे तुम्हें 100 साल हो गए हो, तुम्हारे हमारे ऊपर निर्भर है। और मैं जितनी भुंडी कह दू ना, अपने घर भी कह दू और बाहर भी कह दी, क्यों? मालिक ने हृदय खोल दिया। जब अपने ने कोई भुंडी नहीं कहा तो और किसने कहा? और यहां की भुंडी कहे बगैर तुम्हारे अंदर कुड़मड़ाहट नहीं हो सकता।
मेरी हिम्मत को नहीं, पर आज मैं थोड़ा बहुत बकूंगा, थोड़ा टाइम है, ध्यान से सुनना। और हर बार समय होता है, हर क्षण नहीं कहा जाता। जब तक तुम्हें पीड़ा नहीं होगी तब तक जागोगे नहीं। और तुम कहां जाते हो? बड़ी बड़ी संतों में जाते हैं। जितना बुरा यहां सुनने को मिलता है, कहीं भी मिल जाए तो नहीं मिलेगा। क्यों? उन्होंने अपने घिर गृहस्थी की तरह एक खेल बना रखा है। संगत जोड़ी, बढ़िया प्रचार करा, प्यार ते बोले, बतावे भी यही के और करते भी यही हैं। जिसके अंदर जैसी भावना है वो वैसी ही बात करता है। ये समाज सुधारक तो है। लड़ाई झगड़ा मत किया करो, आपस में प्रेम तो रहा करो। यहां तक कांटा फिट कर देते हैं, अब कम से कम संसार से तो बच जाओ। और ये जो अपना टोड़ है ना, ये तुम्हारा असली परिवार है। सुना होगा ना इनमें सत्संगों में, मैं उनका विरोध नहीं करता, तो अच्छी बात है। लेकिन वो वैसी ही बात है जैसे बाहर थे ना, बाहर ने लड़ाई किस तो होया करें, लड़ाई उनने तो होया करें जिन पर पहला बड़ा प्रेम हो। जिसको तुम जानते नहीं, जो तुम्हारे से बोलता नहीं, उस पर ना प्रेम और ना बैर। पहले ज्यादा प्रेम था, समय अनुसार ये हर पल घटता बढ़ता है, समान तो रहता ही नहीं। और चीजों को तो भूल जाओ। जो अपना शरीर है, जिस दिन पैदा हुए थे उस से लेकर आज के साल के हो रहे, यहां एक पलक झपके इतने भी एक सा नहीं रहता। पैदा हुए तब छोटे से थे, दिन रात देखा थे, पल पल बढ़े है और किसी ने बढ़ता नहीं दिखता। हम अपने बड़का ने पाड़ा हाँ, रोज देखा हाँ, रात ने दिन में यूं बढ़ता दिखा, अगियो ही बढ़े है ना, और बढ़े है हर पल। इसी प्रकार जब एक वो हद आ जाती है, उस हद तक बढ़ के फिर कम होने लग जाता है। ना कम होता किसी को दिखाई देता और ना बढ़ता किसी को दिखाई देता, और बढ़ता भी और कम भी होता है। ठीक उसी प्रकार वो चीज अब हम डरते हैं अज्ञानता के कारण। मौत आवेगी, मरांगे, बीमार हो जाए भाई मरांगे, भाई मरांगे, तो यूं करें जाओगे जबकि ना मरोगे। बहुत अच्छी बात है। मैं इसने कम था और रवि मुकाम तोड़ के धरती मेरी छतरी से, और 2 दिन ताई तक बुझी भी कोई नहीं, बुझी भी जब से कि वहां बोलने लग गया होगा। क्यों? इसने पूरा ज्ञान था। अगले दिन तो ही करेगा फोन पे, बिना सुने क्यों फोन करे था, 2 दिन को नहीं करे। जब काले जब समझ मान लागी ना, जब कराया है। बहुत अच्छी बात है। तो इसने तो इतनी महान बात कही। ईब की बात है 2 मिनट पहले की। मैं बोले भाई मार दिया है मेरी हिम्मत, जिम कैसे आज यो ना करांगे जिम के बोले मरे ना गई तो मरना तो सही बात है या इसमें कोई रोक कोई नहीं। ये नहीं करेंगे हम तब भी मरेंगे, अब बिल्कुल मैं आवाज काटनी बंद कर दूं तब भी मरूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं नहीं, तुम भी मरोगे। उसी ताकत के लिए गुरुजी कहते हैं बेटा ये मालिक ने मौका दिया है, मालिक का मौका है, उसने रचना करी, कितने जीव बना रखे हैं, सब समान हैं, लेकिन मनुष्य को क्योंकि हम इस शरीर के अंदर अपना उद्धार कर सकते हैं, अपना उद्धार हम खुद कर सकते हैं। और जब तक ये चीज समझ में नहीं, बगैर सत्संग के तो ये सुनने को ही नहीं मिलेंगी। तभी तो सब भक्तों की माटी पिटती हंड है। झुकर बता दे उससे त्रियां करें। तुम्हारे अंदर कितने साल हो गए तुम्हें आते? वैसे देखा जाए तो हमारे जो गुरु भाई हैं उनने जो मेरा लाग जाए, वो इतना खुल कर कहे तो मेरे ऊपर पाबंदी लग जाएगी। याद दूर चली गई क्या बात? वो थोड़े से दिन पहले जब केंद्र भी खुल गया था, कितने आया जाया करते। एक निहालगढ़ का हीरा आया करता, बस्ती राम देखा होता, आश्रम में शिकायत करती थी जाके। क्यों? डरते हैं। और मेरे से गुरुजी नाराज होते तो सच बोलो, बताओ मैं भोग सकूं कि वो ताकत ही तो भोगती है, वो ही क्या कुछ करवाती है, वही सुनने वालों को लाती है, वही सुनाने के लिए बोलती है। अरे ये बीच के लफंगे
जिन्हें क्या का भी नहीं बेरा, उनके कारण बड़े बड़े हैं, पद बड़े रहे, उन्हें यूं ही नहीं बेरा सौदा की है। तो मन यूं नाराज हो जा अब भाई बस्ती राम ने यूं क्यों काम कराया, क्यों? क्योंकि ये भाषा थे संसार में झूठ बोलनी पड़ती है। आज भाई इसकी मामी ना रही वाला चले गए, नए नए गए थे वो, जब वहां इन विधियों को बताया जा रहा था तो उसमें जो वो नए गए थे उन्हीं का जाने का आदेश था। और मैंने थारी गेल कितनी गड़बड़ करी, ये जानते भी डरे उड़े भीतर बढ़ते भी गुणे गुणे आदमी जाते। मैंने खुद इतने हिसाब ते इतना पुराना और फिर भी अपना नाम जिज्ञासु लिखवा दिया उनकी गेल जान के मारे। लेकिन ये भक्त लोग तो डंग डंग पे खड़े पाएंगे। वही बस्ती राम फिर उस टेंट के लोग ऐसी लाग लिए, फिर उड़े खड़े और उसकी गिले 8 आदमी। और फिर बोले मास्टर जी आपके जिज्ञासु हो, पहले तो मन कही जो भाई मान जा, हाथ पकड़ के एक उड़ने काट दिया। हाँ बोला ये नौरान जान दो पर यो अंदर जान का कोई नहीं, तो मारे तो भी पहले कहा बहुत पुराना। कहने का मतलब कोई इकट्ठे हो गए और यारी तू भी शायद माए हो। बोले भाई हो गए इकट्ठे खा। बोले भक्तों की सा हो या करे जिज्ञासु। बोले जो इस चीज ने जानता हो तो मैं चाहूँ ये सुन। तो बोले या तो तुम्हें मिल ली, मिलता बेरा ना के जा, पर आदमी भूल भी तो जा है। मैं भूल गया और मैंने अपनी जिंदगी में इतनी गलती करी है, मैं बिल्कुल खराब हो गया और मैं अपने नए सिरे तो फिर जोड़ना चाहूँ। बस्ती राम की कौन सुना था जो उनमें बड़ा था। नहीं बोले भाई बात में तो जमाए फर्क को नहीं जान दो। भीतर चले गए। अरे वैसी चीज को 50 बार सीखो, 50 बार सुनो, क्या वो ऐसा करने से हो जाती। मत इन बड़का का मारा गया था। ठीक उसी प्रकार अपने जीवन में भी जहां जाते हैं वही भाषु था सविता ने ले भैया भी अपना फर्ज पूरा करे है। अरे ये तो बताने की बात से महावीर भी परसोंगा बैठाए ले आओ था, कोई बात नहीं। तुम्हारा जो भाव है तुम भाई गुरु जी बेटा कुछ भी मानते हो, तुम अपना करते हो, जैसा मेरे से होता है वैसा मैं भी करता हूं। और पाबंदी तुम्हारे ऊपर भी है और पाबंदी मेरे ऊपर भी है। पर जब तुम्हारे हृदय में वो प्रेम की झाल उठती है तो चाहे सारा संसार रोक ले तुम रुक नहीं सकते। और मन में भी महाराज घर चाहे कति बांध ले, रिश्तेदार नहीं यो गान भी सारा इनकी गेलू लेना तब भी कुछ नहीं हो सकता। अरे ये तो इस संसार में इस मार्ग के लिए पाबंदियां हैं। अरे इन पाबंदियों से ही ऊपर हमें उठना है। अगर ये ना हो तो तुम इस चीज तक नहीं पहुंच सकते। महात्मा बुद्ध अपने सेवकों को ही समझा रहे थे। ठीक सबके सृष्टि की रचना हुई तब भी वही नियम था, आज भी वही नियम है, आगे भी यही नियम रहेगा। तो उनका तो सिस्टम ऐसा था ना, अब जो भाई उनके पास जाते वो उन्हें भिक्षु कहा था, वो भिक्षुक बन जाते। मतलब घर बार त्याग, सिर मुंडा हुआ हमारे भी महात्मा जी से हुआ करते। तो उन्होंने तो छोड़ दिया। और वो क्या था ना, उन्होंने कुछ दूर रखना, बस भिक्षा मांग ले, वो भी आश्रम में लाकर इकट्ठी कर दी। फिर वो जो बड़सर था वो उन्हें बांटे, चाहे वो उसमें छक्को चाहे भूखे रहो, जो भी नहीं जो सा मांग ले आया उस सनवा खाली ना, ऐसा नहीं था। बहुत बढ़िया था उस समय के अनुसार वो, आज तो वो नहीं है। तो ऐसा ही उस दिन था और ऐसा ही आज है। मन खूब बेरा है जब तुम्हारे अंदर वो झाल उठती है तो तुम सोचते हो खामिया गुरु जी ने यह चीज के दिया ना। जब वो झाल उठती है तो वो तुम्हारा आदान प्रदान हो जाता, चाहे चीज लाओ चाहे मत लाओ। भाव का खेल है सारा भजन के अंदर, और सेवा के अंदर भी भाव का खेल है। और करना धरना तो संसार को दिखाना है। जब हृदय से बिल्कुल जो झाल उठी कि हम जानो गुरु जी यह चीज दे दिया, तो घबराओ नहीं, वो जाली। मैं तो कहता हूं बल्कि तुम्हारे गुरुजियों को भी नहीं पता लगेगा कि ये चीज आली या नहीं आली, लेकिन अंदर उस सत्य युग में, उस सत्य के योग में, उस सत्य के जोड़ में वो चीज प्रत्यक्ष मिले जाती है और वही झाल हमें बाहर भी लाती है।
तो वो महात्मा बुद्ध के भिक्षुक 10-12 इकट्ठे होकर एक गांव में भिक्षा मांगने गए। वो नए नए बने थे, तो चौका मतासा पे बैठे आदमी खेलने, देखा वही गंजा का टोला आ गया और सारे जवान, तो सारा ने मजाक उड़ाया। देवला आठे कट्टे डेड के बिगड़ रहा है इनका, और शर्म नहीं आती, कटोरे ठाकर खड़े हो गए, काम करने जोगे दिहाड़ी पर क्यों नहीं जाते। ईसा इनका गुरु जी है, नदान नदान जवान जवान छाट छाट का ये भिखारी बना दिए, और ये जमा डूब गए, कटोरा लेकर खड़े हुए। गांव में पूरे में रुका मार दिया कि इनका कोई एक दाना भी नहीं गालेगा। नई नई थी ना, जब तक समझ नहीं आती तब तक चाहे तुम्हें कितने साल हो गए, उन नए नए, क्या ये परेशानी तुम्हारे आगे नहीं आती? तुम्हारे आगे भी आई। और हम तो कटोरा लेकर भी ना अंडे थे, जिप्पी आई है, याद करो अपने पिछले समय को। तो वो जब आए आश्रम में तो गुरुजी से कहने लगे, हाथ जोड़ लिए, रो पड़ा एक तो, महाराज हम न्यू गए थे, हमारी बहुत बेइज्जती हुई। तो बोला फिर, और बोला ना भिक्षा। तो महात्मा बुद्ध उनको समझाने लगे, ये बोला ये तुम्हारी पहली पीढ़ी तो है, तुम अपना कर्म करने के लिए गए थे, उसमें मिले या ना मिले इस बात के मतलब है। और अब ध्यान से सुनना, तुम्हारे जीवन में ये काम आएगी, नहीं मिलेंगी कहीं। अरे मैं तो पड़ा उठा रहा हूँ, कद छुट्टी हो जाए, फिर चाहे दिल्ली भी जा लियो, जो कदे भी मुंह फोड़ का कोई बता दे तो मेरा मरे मरे का भी जूत मारी, वो भी जो और बताई है वही बातें मिलेंगी वहां भी, चोपड़ा चापड़ी, बस गोज मात न्योन का न्योन, न्योन का न्योन। और उसने ही सेवा करने कहेंगे, याद दो पार हो जाओगे, पार तो आप होगे, गोज मत वाठ नहीं लीजिए पार, आप पैसा फिर चाहे बसाड़ा बैठाओ चाहे ना बैठाओ, ये सेवा नहीं है। सेवा ये है उस चीज को पूर्ण रूप से अपने अंतरतम में जानो, और तब सेवा होगी। फिर सेवा करे बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि हर क्षण सुखी रहोगे, हर क्षण आनंद में रहोगे, और हर क्षण किसी दुखिया को देख नहीं सकते, उसका दुख दूर करने की कोशिश करोगे, और अपने अंदर कोई ताकत नहीं है तब भी जो चाहोगे देखियो दुखी है, चाहे मैं उससे भी घना दुखी हूं। मतलब इस चीज का असर ऐसा है, जब उस गंगा नदी में स्नान कर लेंगे अंतरतम में, उदार हृदय हो जाएगा। हम किसी का दुख दूर नहीं कर सकते, लेकिन मेरे अंदर भावना जागी किसका तो मैं दूर कर दूं, तो वो सेवा बन गई तुम्हारी। लेकिन ये बातें तब होंगी जब वो अंदर में फूट लोगे, नहीं तो उल्ट चलोगे, क्योंकि उल्ट संसार में हो, उल्टी आएंगी। और क्या है संसार का भक्त का बिना भक्त जगत का बैर है रे, ज्यों केड़ा बडबेर, जो बोला वो हल्ले वा चीर दे तो साहिब करें नवीड़, कबीर साहब भी यही कहते हैं। अक भक्त का हृदय तो केड़े के पत्ते की तरह कोमल होगा। कीड़ा कहीं देखा होगा, अपने सारे बुरे हैं, उसमें जो नया पत्ता तीसरे चौथे दिन निकलता है, उसने देखियो मलमलते भी बत्ती मुलायम हो है, फिर तो वो भी पक जाता है। इतना कोमल उसका रूप होता है, जब धुरे बडबेर हो तो इसका कांटा ऐसा मुड़ा हुआ होता है, हवा चलेगी ना वो पत्ता हिलेगा, वो कांटा उसको चीर देगा। तो कबीर साहब ने भी यही कहा, ये बोला भाई ये संसार और भगत तो कीड़े और बडबेर की तरह है, चीरे बगैर छोड़ेगा नहीं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, वो महात्मा बुद्ध के आगे हुए तो फिर महात्मा बुद्ध ने कहने लगे, यूं नहीं कहा अगला में थारे शर्पा दर दू, थारी कोई बुराई नहीं करेगा, लिया में थारा फूक मार दू, सब थारा भिक्षा गाल देंगे, नहीं, ध्यान देना। उन्हें बोले इस जीवन में ये 4 चीजें हर जीव को भुगतनी पड़ेंगी। जब तक पैर नहीं रखते ना इस मार्ग में तब भी भुगतते हैं, लेकिन एहसास नहीं होता। अगर पैर रख दिया तो भुगतनी पड़ेंगी। कैसे? ये बोले शुरुआत की बात, शुरुआत में जाओगे तो संसार मजाक करेगा, घर वाले भी और बाहर वाले, संसार में तो घर वाले भी आगे बाहर वाले, पहले में मजाक करेंगे, दूसरे में
बिल्ली या ताकू मारना जिसको कहते हैं वो करेंगे, निश्चित बात है कोई नहीं बच सकता इनसे। और तीसरे नंबर पर संसार हिंसक बढ़ेगा, मारने की कोशिश करेगा। जिसने भी इस रास्ते, तभी तो कहा ना भक्ति मार्ग तो खंडे की धार पर नंगे पैरों चलना है। सारे संत कहे यही है। तीसरे नंबर वाला ये जहां उसको मारने की कोशिश करेगा, चाहे तुम्हारा प्यारा है, चाहे थारी घराड़ी है, चाहे थारी घराड़ा है, किसी भी रूप में हो कोई भी, यूं चाहे यही इसने खत्म कर दे। क्यों? क्योंकि वो इस संसार सागर से बचता दिखाई दे रहा है। हम तुम गुरु भाई या बहन नहीं, हाँ सारे आपस में विरोधी, हाँ, और सारे उस मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन सारे कह आगे लगी रहा आपस में। जौन से में निखार आएगा उसके ही प्रति विरोध हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के लिए उसके भाई ने मारने के कितने प्रयत्न करे, देवदत्त ने, कथा सुनी होगी, और कहीं भी सफल नहीं हुआ। इसी प्रकार जब तुम्हें ये जहान हिंसक बढ़ेगा, तुम्हारे प्रति मारने की कोशिश करेगा, जितना तुम्हारे साथ पड़ा संसार दुश्मन नहीं है, भक्त का प्यारा। अगर संसार ऐसा व्यवहार ना करे तो हम अपनी मंजिल पर नहीं जा सकते। चाहे तुम कितना भी तप कर लो, ये तप करने की बात नहीं, ये तप से नहीं बढ़ती, भाव से बढ़ती है। वो जो नदी गंगा चलती है उसमें डूब कर मरना है, उसमें बहना है। फिर वो हिंसक वाली भी स्थिति टूट जाएगी, तुम मार्ग पर चलते रहे तो। फिर उसको विपाशा कहते हैं, मतलब उस मारने वाली स्थिति तो बदल कर भीतर में दर्द संसार का यूं रहेगा, और तुम्हारे से दूर भी नहीं रह सकते, तुम्हें पास भी नहीं रख सकते। समझ में आई कुछ बात? बिल्कुल काट कर फेंकने की कोशिश करेंगे, लेकिन संसार से डरेंगे कि जब यूं काट कर फेंक दिए तो फिर थारी बेइज्जती हो जाएगी। जब वो लड़ी भी टूट जाएगी फिर तुम्हारे समीप आएंगे, सारा खेल खराब होने के बाद। लेकिन तुम अपनी मंजिल पर ऐसे पहुंच जाओगे, तुम्हें फिर किसी चीज से कोई मतलब नहीं रहेगा। ये नहीं कि तुम घर से भाग जाओगे, तुम उन तक बोलोगे नहीं, नहीं, तुम्हारा चाहे फिर सारा संसार लिपट जाइयो, तुम्हें ना बैर और ना प्रीत। ये जो संसार के झमेले इनसे अलग नहीं है, और ये हर जीव को भुगतने पड़ते हैं, और इन्हीं को कहते हैं गुरुजियों की सेवा, गुरुजियों की दया, गुरुजियों की कृपा। आज कुछ भरम लिखड़ा सारी यार ये गुरु महाराज दया करियो, मैं दूध ना देती हूँ तो दूध दे देते, आपकी दया है। छोरा ना हो रहा तो छोरा हो जाए, आपकी दया है। टोटे मरा हो तो धन आ जाए, ये किसी दया है? अरे पागलो, ये तो हमारे पहले पैदा होने से पहले ठुकरिया की हमारे लिए। तो वो ताकत ने कुर्ता पहनना ना, उसने कुर्ते पढ़ाने ना, उसने सीमना ना, वो तो सब जगह है हमारे अंदर भी बाहर भी, और वही रचना करने वाला उसने के चाहिए है हमारे लिए। तो ये सब कुछ किया था, और फिर भी हम दिन रात दोष गाते रहते। और ऐसा सत्संग सुनने के लिए उन संतों की जरूरत है, टोड़ों की नहीं, जिनके बड़ी बड़ी टोड़ो उनमें नहीं मिलेगी वो चीज। वो तो बिल्कुल जो जाड़ में पड़ा होगा वहां मिलेगी। और पहचान बताई, पहचान उनकी यही है, जब तुम्हारा और उनका संपर्क होगा, चाहे मुंह से बोलने चाहे ना बोलने, यूं साथ साथ चलन का भी मौका मिल गया ना, तो अंदर में ऐसा एहसास होगा जो तुम्हारा आग लगी हुई थी, तुम परेशान थे, तुम्हारी किसी बात के लिए चिंता थी, उसकी शक्ल देख के ऐसा हो गया जानो रुक गए। छोटी छोटी बातें ही ये, वहीं से तुम नहीं सत्संगी हो तब भी जो सोचेंगे ईसा के है, यू फर्क क्यों रहा। इस गांव में जहां हम बैठे हैं, यू आगे से एक जोड़ बतावे हैं, चाचवाना कहे हैं जिसने, यूं कह वो चाचा चाचू ने बनवाया था, यूं कह सबो कदे आया था आड़े। एक दिन बतावे थे कई आदमी गांव के बटे, और इस गांव में
को मैला पहला गोत के रंते बताऊं सो पुरानी बात है। उनके न्यूज तो ऐसे कि सर छोरी में को भूतनी आया करती है। इंद्र चमार बताया करे इसी बात न्यू नहीं मेरा मन साची से अग झूठी से न्यू कहे वो आड़े का आया तो वो उनके घर रोक्या उस दिन उसमें वो रात में भूतनी को नहीं आई। वह छोरी उससे कभी आई नहीं फिर जब जिसके न्यू सोची भाई जिसके रुकने गए वो के धोरा गया था उसका झाड़ा लाया ना के मकाया ना सुना ना न्यू कैसे उस दिन भूतनी ना आई और वो फिर चले गया जब फिर आई न्यू को सुबह उसके ब्याह मन नहीं मेरा मैं बड़ी कथा नहीं सुनाना चाहता तो न्यू बताओ वो तो वो जोड़ तो चाचू के नाम का और या और अडवारी पटवारी की तो कैसे न्यू कहे या उसे वो छोरी के नाम की पटवारी। वो आदमी ऐसे ही करते चलते पहले बंजारे हुआ करते न्यू कहे एक लखा बंजारा था लखी भी नाम लेते हैं क्यों कहते थे उसे लखी क्योंकि भाई ये इतने साधन नहीं थे ऊंट गाड़ी बैल गाड़ी उस लखी बंजारे के पास उस टाइम पर मन बड़ा पर सुना है 1.25 लाख न्यू कैसे उसके सरकी थी सरकी नहीं उसकी 1.25 लाख उसके गाड़ी थी सामान ले जाने लाने के लिए वो सबसे धनवान था। न्यू कहे वो जीत रुक क्या करता उड़े नया कुआ नया जोड़ जिसका इतना बड़ा परिवार हो तो कितना तो बड़ा था पुराने टाइम में भी तो मैं ये कथा नहीं सुनाना चाहता वो सब कुछ आज भी तुम्हारे साथ है। तो भाई इन चीजों को सहन पर करना पड़ेगा। अब गुरुजी के नाते तुम मन गुरुजी मानो हो तो मन बता दी ये चीज सहन करनी पड़ेगी तुम अपने आप में ऐसे हो जाओगे मैं इन चीजों को सहन कर लूंगा। लाख जतन कर लेना कितने समझदार बन जाना 4 नहीं एक भी सहन नहीं होगी। सहन करने का मतलब भक्तो ये नहीं हमें कोई कुछ कह दे और हम उसका जवाब ना दिया तो हमने सहन कर ली नहीं। ये तो संसार के लिए पकड़ने के लिए। मेरा याद आवा है एक बात यो परिवार तक घनी दिना का हम आया जब की शुरुआत की बात ये सरोज और ऋतु और छुट्टी थी जब से अपना आटे लेट पानी आया करता गांव में ना था तो नौकिया पे भीड़ हो जाती जागे जोगी बदमाश आदमी बताओ काम वाला भी खान में भी एक नंबर का जीता न्यू कह का खा गया था न्यू को से बीराई को नहीं कितना खा गया और लंबा ठाड़ा ढेड़ था ही काम करने का भी बताना और सौड़ भी नहीं कर देता सारे गुण थे और वो तो कदे सत्संग में कोई नहीं आया लेकिन मैं गांव में जाया करता तो कदर बहुत कराया करता और ये बालक सारे यहाँ ही थे। तो एक दिन वो मन कहे था तो मेरे भी उसने गणी दिन होगी मास्टर जी और तो बीरा को नहीं मारे ये बालक लड़के पर पानी बढ़ जा रहे और वो लोग यहाँ की घर पर आपस में होगी तो सरोज भी छोटी थी ये घड़ी बड़ी थोड़ी थी तो कितने न्यू कह दी कोई बात नहीं इसने भर लेने दिया हम तो पाछे भरा मतलब रोला ना करया और आप रहेगी पाछे ने पलवंती भी होगी साथ वो बतावा था एक दिन न्यू बोलिया जी मन ने न्यू धरती चुचकारी है भगवान मारे बड़का में भी इतनी समझ है मन तो इसका आगे और कुछ भी ना जानता। ऐसे गुण तुम्हारे अंदर प्रकट होंगे लोग तुम्हारी बड़ाई करेंगे। इन चीजों को जब तुम बाहर से कर लोगे ना तो तुम अपने आप के पर कंट्रोल करने लग जाओगे। जो तुम्हें हर सत्संग में बताया जाता है कि भाई आप एक क्रोध को मारना सीखो नहीं सत्संग के बिना ज्ञान नहीं उपज सकता और ज्ञान के बिना इन चीजों पर कंट्रोल नहीं हो सकता। दिखावा कर सकते हैं दिखावे में दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। दिखावे में ही तो दुख है असलियत में दुख नहीं है। तो दिखावा कैसा करते हैं। मान लो यहां घर है मेरी रीस घर बारण की लड़ाई मच गई एतवार का दिन आ गया तो जब थारा से घोड़िया भी देखेगी मैं भी गौड़म गौड़ा दोनों पर जब एक लोग ऐसी लग गया तो मैं देखेगी तो 5-7 आवेंगे हाई देखेंगे तो क्या करेंगे दोनों चुप मैं बीच में नहीं कहूँगा डेढ़ आज तक डट जा बेइज्जती हो जाएगी अरे या मन नहीं कहेगी कहने का मतलब दोनों चुप तब भीतर में आग तो वही लगी पड़ी है दोनों थोका कहे लेकिन लोग आते डरते चुप और लोगों की आंखा में झोंक दी धूल आड़ाड़े ही ऊर्जा कद कदे
कई होती है कोई तमने के मेरा क्या किसा बांस बाज है। लेकिन इसको कहते हैं भक्तों दिखावा, और ये दिखावा सारा संसार करता है। तो इसमें कुछ फर्क पड़ा? चुप होगी तो क्या फर्क पड़ा? और जंजू का जो जूत बाजता पा जाए तो क्या फर्क पड़े? कहने का मतलब, मेरा कहने का ये मतलब है, मैं तुम्हें ये चीज जो बिल्कुल खोल कर बताना चाहता हूं। अब चुप हो गए जिब्बी उसी लाग रही है आगे, और घोसड़ा बाजता पावे जिब्बी लाग रही थी वाए आगे। ऐसी नदी हमारे अंदर बहे, अब वो आगे लगे ही नहीं। अब वो क्या पता कौन सी थोक कब लग जाए। अब दूसरी नाचर कूदे थे गिए, लेकिन जब अगली के अंदर वो बह गया उस गंगा मैया में, उसके पाप धुल गए, उसका असर नहीं होता, तो देखने वाला जल्दी समझ जाता है, वो अपने आप ठीक हो जाता। ये अवस्था तुम्हारे हर घट के अंदर है, और हर घट के अंदर प्रकट होंगी। और ज्ञान अभ्यास जब करोगे, जब सबके अंदर सारे भूत कूदेंगे, लेकिन तुम लगे रहे तो धीरे धीरे धीरे। अभ्यास एक ऐसी चीज है, क्या कहा संतों ने, करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान। जड़मती मरे हुए बिल्कुल मूर्ख, कति बेकार, ये बोले लोग उनकी धूप मारने लगे, उसकी दया तो वो ज्ञानी बन गए। तो वो मौका मिला है हमें, ये मनुष्य शरीर अपना सब कुछ धोने के लिए, और धोने की बजाय धोना दूसरे लागे किस तरिया क्या जाओ, ना जीवा और ना जीवन दे, बस यही अंतर है। अज्ञानी ना जीवन दे। दो ही जब टीवी में देखते हो तो दो ही है, एक देव एक असुर। असुर यही सोचते हैं अक जीने नहीं दिया, देवता की चाहे वो धनी खुद आ जाओ, देवता तो उसके बनाए हुए जीवन को दिया। और वे जो सोचे हैं इनने को नहीं जीवन दिया, यही लड़ाई है दोनों की। वो सोचे ही नहीं जीवन दिया, वो सोचे ही नहीं जीवन दिया, अपना राज चाहिए। गुरुजी भी तो यही बात कहते हैं, समझ का फिर है। गुरुजी भी यही कहते हैं, बेटा अपना राज लिया, जिस राज के अंदर किसी दूसरे का कण भी ना हो, फिर तुम सब अंतर हो जाओगे, आजादी तब समझोगे। जैसे 47 से पहले अपना देश गुलाम था, कितने जीवों ने कुर्बानी दी है, बड़े जुल्म हुए। क्यों दी? अब हम आजाद हो जाएंगे। 1947 में 15 अगस्त 1947 में आज आजाद भी होगी। क्या कोई महसूस करता है कि हम आज भी आजाद हैं? जितने हमारे बड़े, हमारे भाई, हमारे बाप, हमारे चाचा जो फांसी पर झूल गए इस देश की खातिर आजाद करवाने के लिए, उन्होंने क्या सपना देखा था, और आज हम आजाद भी हो गए उनके जाने के बाद। क्या आज भी आजादी है? बिना दूसरे के इशारे पेशाब कर नहीं जा सकते, खा नहीं सकते, कुछ इस देश का बरत नहीं सकते, आजादी की। इसे आजाद थे, जब गुलाम थे तब थे, फिर इसे आजाद। गुरुजी भी यही कहते हैं कि तू इस संसार के बंधनों से बंधा पड़ा है, और जब तक तेरे को वो अंतरतम में ज्ञान नहीं होगा, इतने तू आजाद नहीं हो सकता, और आजाद नहीं हो सकता इतने तुझे सुख नहीं हो सकता। गुलामी में सुख नहीं हुआ करता। कभी इंद्रियों के गुलाम है, कभी मन के गुलाम है, कभी बुद्धि के गुलाम है। मैं तो संसार की भी नहीं कह रहा, मैं तो अपने अपने अंदर की कह रहा। यो हाथ कहेगा मैं यूं पाछे जाऊंगा, यो यूं कहेगा यूं आगे जाऊंगा, ये टांग यूं कहेगी आगे डंग दर, भीतर ला यूं कहेगा पाछे डंग दर। अपने अपने शरीर के अंदर भी मन यूं कहेगा यूं मत कर, बुद्धि यूं कहेगी यूं सही है यूं कर। इनसे ही नहीं पिंड छूट गया। तो क्या है वो चीज, कैसे हुई घटित? ये प्राण उस सदगुरु के, उस मालिक के, उस सर्जनहार के चरण हैं। कुछ समय के लिए वो इसके अंदर बंद रहा, और जब ये चलना शुरू किया तो ये घटना घटी हमारे घट के अंदर। उस स्थान से उसका कुछ रूप नीचे उतरा, प्राण के रूप में।
प्राण है संसार में, वो है संसार से अलग, चढ़ेंगे इसी मार्ग से। तो फिर क्या हुआ, जब ये प्राण संसार में आए तो इसको किसी चीज की लपेट नहीं थी, बिल्कुल साफ पवित्र छोटा बालक जैसे। जो ही दिन दिन बढ़ता गया उसके आगे जो मुंह लाकर यो तेरा दादा, यो तेरा पापा, यो तेरा फलान, छोटे बालक ने कुछ नहीं मेरा कोई नहीं, लेकिन ज्ञान होता है। जिसके हृदय में प्रेम है वो ले लो, चुप हो जाएगा। और जिसके में ना है वो किसा है, उसने फूल दिखा लो, फल दिखा लो, दे का हाथ बैठते हैं, बच्चा महसूस कर जाता है। और बुद्धि वैसी तो काम नहीं करती, लेकिन वो जब उसके शरीर को छूते हैं उससे उसको ज्ञान हो जाता है कि ये तेरा है या पराया है। रोज देखो तुम ये तमाशा, जब वो बच्चा जो एक दिन स्कूल में नहीं गया, उसने बोलना नहीं आता, चालना नहीं आता, ये तो बिल्कुल छोटा जब तक चालना भी ना आता उसने, तब भी उसकी माँ ले लेता चुप, उनके घर के ले लेता चुप, और पड़ोसी का ले ले तो रोना शुरू। और एक साथ हुआ जब शिव भगवान जब कृष्ण भगवान के दर्शन करने गए, पैदा हुआ, जब के भजन सुने होंगे, मैं ज्यादा उन बातों पर ना जाना चाहता, लेकिन वो भी थे बाबा जी के बोली माँ दे, किसने पाला था यो यशोदा ने, ये बोली हे बाबा जी तेरी इसी शक्ल छोरे का तो कर्जा पाट जाए तुम देख कर, अरन्यू कहे जी बोटे टाणते ना डटे ना जी बुझते दिए तो चुप हो गया। वहां से भी तो महसूस करो उनकी बात, तजिब के हम थे वही सेकना, लेकिन आज देखने लग रही रोज। हाँ ठीक, धीरे धीरे जितना वो बड़ा होता जाएगा, संसार की चिपक उसके लगती जाएगी, इस प्राणों में संसार का अड़ंगा पड़ने लग जाएगा, उसको अपने पराई का ज्ञान होने लग जाएगा। हमारे अंदर घर वालों में जो बैर विरोध प्रीत हैं वो उसके अंदर हम डालते, और फिर उसी के अनुसार वो कार्य करता। ठीक उसी प्रकार गुरुजी धोते हैं, फिर वही भरवाने वाले फिर समय मौका दे करके वो जगाने की कोशिश करते हैं। जिसके साथ होता प्रेमी, उस ताकत से प्रेम करने से प्रेमी होंगे, और वो भी किसी विधि के अंदर बंधे हुए नहीं। कबीर साहब ने कहा ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना योगी संन्यास में, इनके अंदर नहीं है, वो तो खुले तुम्हारे अंदर चलते। ऐसे तो पढ़े लिखे विद्वान शास्त्री धर्मा के ठेकेदार उस चीज को पकड़ ले, लेकिन नहीं पकड़ सकते, सबके लिए समान है। बस उसके अंदर छलांग लगाने, और बल्कि जिसको ज्यादा ज्ञान है ना बाहर का, जिसको ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान है, वो तो इस चीज के नजदीक ही नहीं जा सकता। तुम विश्वास करो चाहे ना करो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, जो ग्रंथों के अंदर, जो शास्त्रों के अंदर लिख रखा है, वो भी किसी इंसान ने लिखा है। जिस दिन तुम्हें वो भड़क, हे गुरु महाराज ऐसा पड़ता मेरे परिवार का खोल, जिस दिन वो सो ज्ञान तुम्हारे घट के अंदर घटेगा, घटना कहते घटना होने को। हम तो कोशिश करते हैं उन चीजों के माध्यम से अंदर जाने की, लेकिन ज्ञान कोशिश करने से नहीं होगा, अभ्यास करेंगे अपने आप घट जाएगा। जिस दिन वो घट जाएगा उस दिन सारे वेद, चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, सारे संतों की वाणी, जिस दिन वो तुम्हारे अंदर घट जाएगा ना, तुमने तो पता भी नहीं लगे, अपने आप सारी चीज समझ में आ जाएगी। फिर तुम्हें कोई सुनाएगा तब भी वो ये तो मेरे साथ हो लिया, पढ़ोगे खुद तब यूं कहोगे हमारे साथ ये तो घट लिया। क्यों? क्योंकि उस चीज के अंदर सारी घटना समाई हुई। उनको जो दिन रात पढ़ते हैं ना वो नहीं समझ सकते, और जिसके अंदर घट में घट की वो घटना, वो उनका सारा निचोड़ काट लेता। लेकिन ऐसा हो जाता उसको निचोड़ काटने की जरूरत ही नहीं,
वो आजाद हो जाता है, उसे ज्ञान हो जाता है। तभी कहा सत्संग बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना वैराग नहीं। वैराग कहते हैं जैसे कोई घर छोड़ के जब जोगी बन जाता है, बोला इसने वैराग ले लिया, मतलब संसार छोड़ दिया। ऐसे ही जब घट में ज्ञान होने के बाद जब वैराग जगेगा तो संसार की चीजों से मोह विमुख हो जाएंगे, मोह टूट जाएगा। टूटने का मतलब ये नहीं बरतेंगे, नहीं। मान लो प्यास लगी बहुत जोर की, अब ज्ञानी अज्ञानी है तो किलकी मारेगा, रोएगा, मर गया और मन पानी चाहिए, मन पानी चाहिए। और ज्ञान है तो पानी कहीं बाहर है, अंदर ही तो है। वो अपना समय देखेगा, कुआं धोरे को नहीं, नदी को नहीं, तालाब को नहीं, यहाँ समय नहीं है पानी का, तो किलकी ना मारे, मैं मर गया, चलता ही रहेगा। उसको पानी तो अपने आप ही मिल जाए, मिलती तो चीजें अपने आप ही है। फिर उसके अंदर धीरे धीरे समझ आती है वैराग होने के बाद ये देने वाला तो कोई और ही। फिर संसार की तरफ से उसका मुंह फिर जाता, अगर उसके नहीं जाता, संसार में रहता है लेकिन संसार से मुंह फिर जाता। फिर संसार उसका सुई मारो या संसार उसको प्रेम करो। अरे सूड़ मारते सुई मारते प्रेम करना संसार का घना बुरा है। अगर इतना खोलने के बाद भी नहीं समझते तो फिर देखो प्रेम की बात बताता हूं, बैर की तो कि मेरा समझ में आवेगा नहीं। थोड़े से दिन किसी दो उठा बैठी होगी, प्रेम हो गया माका, आनते चाह बढ़ाओ भाई, चाह पी भाई, रोटी खा भाई, होका पी भाई। थोड़े से दिन हुई पाछे रुपये की जरूरत सब में रहे, बात से, छूछक से, यारी से, बीमारी से। वो जिसने प्रेम होया था ना, कोई सी तो को उसी पर मांगेगा, मांगेगा तो वो देगा। प्रेम के कारण दिया और देते ही नफरत हुई, क्योंकि लेने वाले को ये नहीं पता क्या अभी ये तो लिया, यू देना भी है। जब हम किसी से लेना चाहते तो वो हमें बड़ा प्यारा लगता है और हमें ज्ञान है अकांते यो तड़के मांगेगा या 6 महीने मांगेगा या बरस दिन में मांगेगा, नफरत अपने आप हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार अरे ये सर्जनहार ने ये जीवन दिया है तो दिन रात रोते यूं ही हो ना, तुमने यूं भी राह को तड़के इसमें मांगेगा। अगर ये भरम तुम्हारा वैराग हो जाए, वो चीज जागृत हो जाए अंदर, तुम्हारा अंधेरा मिट जाए तो मौत को भी जीत लोगे। तुम तो संसार की जीत को कह रहे हो, संसार की जीतने के फूकांगे, मौत का भी भय खत्म हो जाए। और थोड़ा सा अभ्यास करने से जब मौत का भी भय खत्म हो जाएगा, जीने का स्वाद तो तब आएगा। अब कहां आता है, ये तो सरियण बिरा है। चालाकी तो बहुत करते हैं लेकिन अंदर चालाकियों का डर नहीं है, पकड़े जाने का डर है। क्योंकि इतने समझदार तो हम हैं ही, हर रोज हेरा फेरी करते हैं, डरते हैं जो पकड़े जाओगे। पकड़े जाएंगे टाल हो को नहीं, साल में 2 साल में 10 साल में तुम कुछ भी कर लो, गुरुजी तो तुम्हारा हृदय खोलते रहो। डरते क्यों हो? वो तो बल्कि कहते बुरे कर्म छोड़ो नहीं, जल्दी जल्दी करो। पर्दे में क्यों करते हो? पर्दा हटा के करो ताकि जल्दी मुंह पर थप्पड़ लागे, और थप्पड़ लागते रास्ता बदल जाएगा और बदलते ही रास्ता आजाद हो जाओगे। समझ जाओगे कहने का मतलब सारी चीजें जो शास्त्रों में दे रखा है ना, कैसे रहना चाहिए वो अंदर अपने आप घटित हो जाएगा। तुमने तो जो बिना बेरा लगे जो करना थाकना अपने आप। क्यों? जिस मार्ग पर वे चीजें हैं उस पर चलना शुरू कर दिया तो वो होंगे, और उस मार्ग पर नहीं है जो दूसरे मार्ग पर है तो उस मार्ग पर वो होंगी। तो ये छोटी छोटी बात है, इन बातों से डरने की क्या जरूरत है? और किसी बात में भी अंतर नहीं पड़ता, उसमें कोई शौक नहीं, कोई यो मौत मरगत का जाड़ का डर नहीं। कितने जाओ, अरे औरतें के है जंगल के, चाहे हाथ भी मत देखो, जंगल घूमते घूमते भी भजन करोगे कि तो क्या बेउरे जाओगे?
नहीं रह सकते। वो सबके पतित पावन नाम है गुरु पर तेरा, उसका नाम सब क्या को पवित्र करता है। उसको लेते समय तुम बुरा कर्म भी करते हो तो तुम्हें वो धो देगा, तुम्हें पवित्र बना देगा, तुम निर्मल होते जाओगे, अपार खुशी तुम्हारे हृदय के अंदर भरती जाएगी। जब तुम निर्मल हो गए, खुशी का भंडार तुम्हारे अंदर फूट गया, संसार की क्या ताकत जो तुम्हें परेशान कर दे। और जितना संसार तुम्हें दबाएगा उतना ही भंडार तुम्हारे अंदर ज्यादा होगा। गुरुजी वो लड़ी देते हैं, गुरुजी अपने समान कर देते हैं, क्योंकि उनका वो गंध का कोठा खाली हो जाता है और वो सभी को अपने बराबर धनी बनाना चाहते हैं। वो किसी को टोटे में देखकर खुश को नहीं, क्योंकि हम उसके यहाँ को देखकर राजी हो जाते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों से डरो नहीं। इसलिए गुरुजियों ने कहा कुछ भी नहीं होता, ये नाम जो चलता है इसके साथ जुड़ जा और तुझे कुछ करने की ही जरूरत नहीं है। इसके साथ जुड़ने से तेरे अंदर पवित्रता आ जाएगी, तेरी सारी बदबू खत्म हो जाएगी, तेरे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। और तू रोगी नहीं योगी हो जाएगा, तेरा योग हो जाएगा। तो हम तो अपने दिन गिनते हैं, मन 20 साल हो गए, मन 30 साल हो गए, मन 50 साल हो गए, के 50 साल गिनो हो, लोगों के जन्म बीत गए, कोई जन्म बीत गए, योगी नहीं हुए और पल में हो गए। योगी हुए तो रोग खत्म, और योग से टूटे तो रोग व्याप्या। सच में ऊपर जहर को आने नहीं देते, अंदर में जहर की पोटली हाथ में है। गुरुजियां के पैं का हाथ लगा रखा है, के करा गुरुजी खाओ तो जहर, और दुनिया की नजर में गुरुजी के पकड़ रखे पैर, तो उस जहर का असर गुरुजियां पे भी होगा नहीं। उन्होंने जो वो चीज दी है उसको खा, और दी के है क्या ऐसा लिखा हुआ है गुरुजी भी, वो तो पहले ही थी हमारे पास, लेकिन उनका भला इतना ही है, हमारे पास तो थी लेकिन हम उसे जानते नहीं थे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं भाई, इनको अपने जीवन में उतारो और सुखी हो जाओ। और क्या करना है, तो एक वाणी के द्वारा संतों ने क्या बताया भाई, सत्य गुरु काटे जंजीर, जीवड़ा दुखी हुआ। सत्य गुरु काटे जंजीर, जीवड़ा दुखी हुआ। मेरे मालिक काटे जंजीर, जीवड़ा दुखी हुआ। एक हाथ माया में
नहीं आए, जब तू आए कुछ बन नहीं आए, जब तू जाए तो विरासत आए, जब तू जाए तो विरासत आए, जो मछली रे बिना ने जीवड़ा दुखी हुआ, जो मछली रे बिना ने जीवड़ा दुखी हुआ, मेरे सतगुरु काट जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ, मेरे सतगुरु काट जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ। क्या बताया भाई जी? बोला मेरे सतगुरु उस चैन को, उस बेड़ी को काटते हैं जिससे जीव दुखी होता है। किससे दुखी होता है? यहां जुड़े पड़े हैं, इस संसार से ही दुखी और संसार में ही दुखी। तो क्या संसार में उसने पटक दिए? शरीर तो मिला लेकिन पटके उसने नहीं। तो आप आए और हमने आप संसार को पकड़ा, और वो तो ऐसा कहते ले बेटा तू ये रस्सी पकड़ और संसार में मौज मार, क्या दिक्कत है? संसार कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन वो डोर, वो गंडा, वो तागा, वह नाड़ जो मालिक ने दी उसका नहीं पता। एक मेरे जैसे चोर नाड़े दे दी, ले यू गुंडा ले जा, घोड़ी पर बदलवा दीजिए, दिवाली पर बदलवा दीजिए, तेरा के मतलब ना और वो गंडा बदलवाने जा मुझे कुछ देना पड़ता। कहते क्या बताइए, महाराज गुरु जी तक कुछ ना लेता, तेरा गुरु जी तेरा सत्यानाश करने लग रहा रे। उस गंडे के लिए नहीं कहता तो उसने दे ही रखा, तो इसने पकड़ लिया, तेरा कुछ होगा ही नहीं। सुते कम में जाइए, पाते कम में जाइए, चढ़िया में जाइए, आराम के पिल्ले चढ़िया तेरी बुआ जाएगी, चाहे तू कितना ही बचा दीजिए। इस स्थान में कौन है ऐसा जो चढ़िया में नहीं जागा? हर घर का यही रोड़ा है, अज्ञानता में जूत बाजता है। कहां तक कहें वो? कोई नहीं कहता। आज तो वो काम नहीं करता तो सब कुछ बीमारी तेरे साथ है, और वो करने लग जाए तो तेरे को किसी चीज की बिलाई नहीं। क्या उन बीमारियों को पुगाते पुगाते क्या कोई निखर सकता है? नहीं। अगर तुम्हें विश्वास है तो वो काम करके देख लो ना, कवड़ाई पेटा भर जाएगा। करते करते उम्र बीत जाएगी। जहां वो जाने के लिए मना करते हो काम आप खटोली पड़ जाओगे, जब हल्ला नहीं जागा आप पटाड़ हो जाएगी। छिड़े जाइयो खाट में पड़े पड़े हैं, वो खाट पे भी वो भूत थारे ऊपर रहेंगे। क्यों? सारी उम्र ध्यान तो भूता का धरा, वो तागा भूतान डरा देगा। कबीर साहब कहते हैं सब जगंदा में क्या ही समझाऊंगी, बोला मैं किसने समझाऊं, सबकी फूट की। कोई मानता ही नहीं। वो डंके की चोट पर कहे थे कुछ नहीं रखे इन बातों में, कोई नहीं मानता। दूसरा कह दो पट दे इन कर दे। मैं तो यूं कहता हूं अभ्यासी जीव भी अभ्यास करते हैं और यूं कहें हमने तो कुछ मिलन भी ला गया, अरे इस बीमारी में वो भी फंस जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहता तुम इन बीमारियों में ना फंसो, मैं तो ये कहता हूं फंसो खूब, ताकि थारा थोबड़ा कटे और तुम तावड़े ठीक हो। और पिट लोगे जिब्बा मानोगे किसी के कहने से। वो तो गुरुजी तो पास एक ढोल होता है, बकता रहता है, बकता रहता है, बकता रहता है। उस खुड़के में कोई उस चीज को पकड़ जाता है, कोई उस खुड़के में रह जाता है। जो पकड़ जाता है उसका सब कुछ अपने आप धुल जाता है, जो नहीं पकड़ता उसका दुगना मैल लग जाता है। तो क्या बोले, एक हाथ माया में जकड़ा और एक हाथ सतगुरु ने पकड़ा। दोनों अवस्थाएं हैं सब में। जब सुनते हो तो ठीक नहीं थे, आज सुना है नहीं सा पहले कभी ना सुना, हर बार ऐसा लगेगा। तो एक हाथ तो माया ने जकड़ रखा है, संसार न हो यो घर पड़ गया था क्यों कर बढ़ावाएंगे फिर के होगा। भाई गुरु जी की दया से समझ में आया
हम आए जब करड़ करड़ माराते, तुम तो इस गांव के बासिंदो मारते, एक आंगड़ जगह भी कोई नहीं थी, एक खोरिया भी कोई नहीं था, गोज में एक कटनी भी कोई नहीं थी, कौन मकान हो गया। अराज जिन्हें बढ़िया बनाया यू दिखा, उनको यो घर किसी ने दे दिए। अरे ये तो शैणी है, इसने कौन रहेगा। अरे माँ चलो होती चलो होता चलो, जो लिया के ताले बंद करिए कि उनके परिवार वाले मर गए, जीवन है। लेकिन जो अपने कुएं पर बनाने के लिए चला बना लिया, वो उड़ गया है, कोई नहीं। ठीक उसी प्रकार यहां ये शरीर भी ना रहना, ये भी सदा नहीं रहने, इनकी भी संभाल करनी पड़ती है। 15-20 साल हो जाए ना जो मरम्मत करवानी पड़े, और इनका भी दवाई पानी लगती रहती। लेकिन जिस चीज का जिक्र करते हो तुम्हें, या जो तुम्हारी चीज है, उसको कोई बीमारी नहीं होती, वो कहीं दिखानी नहीं पड़ती, दिखानी नहीं पड़ती, देखनी पड़ती है। बस ये अचंभे की बात है, वो देखनी पड़ती है और सारी चीजें दिखानी पड़ती हैं। अब ये तुम समझो ना घड़ा के बक्कू, दिखाओगे या देखोगे? देखोगे तो ठीक हो जाओगे, और दिखाओगे तो बीमार हो जाओगे। ऐसी तो बात है। सब कुछ जो अंदर है उसको नहीं दिखाना चाहता, बाहर से न बड़ा सही, लोगों को दिखाना चाहता, लोगों के दिखाए। एक दिन एक भक्त मिले हम, जो बोला जी पहले अपने बर्थडे थे ना फकीर, इसे थे, देह बदल लिया करते, अपना शरीर बूढ़ा हो गया तो को मरे आउट पा गया, उसमें बड़ी जानते। मैं भी मानता इन बातों को, झूठ नहीं मानता। उसके लिए कितना तप करना पड़ता, वो विधि सीखनी पड़ती है, कि को कर्म करने पड़े हैं देह बदलने के लिए। हमारी इतनी फुट गया दे करो जना बदला, इब रहते रहते भी पल पल में बदला, और जब यहां से चलेंगे तब भी अपने उसमें भी सिर फुड़ाने की क्या जरूरत है, ये तो अपने आप बदली जाएगी। लेकिन भजन करने की नहीं सोचते, अपना कल्याण करने की नहीं सोचते, अपना पाप धोने की नहीं सोचते, देह बदलने की सोचते। और अभी देह बदल रखी, मानस सत्संगी हाँ, भजन करते हैं, सेवा करते हैं, दुनिया में हमारा बड़ा नाम है। बैठे बैठे ही मेरा भाव बदल गया, जब फलाने ने खा लूं तो कुत्ते की देह बदल तो ली, इसी देह में रहते रहते कुत्ता बढ़ गया, पाट लिया किसी ने। और कतिये खाना हम सारी बढ़ना तो शेर बन गया। और ऐसा हम करते इसमें तो तप करने की भी जरूरत कोई नहीं है, तो वही पल पल में बढ़ने लग रही है। अरे गुरु जी कहते नहीं, उस मार्ग पर नहीं बेटा, जीते ही जी। तो देह बदल ले, इस देह में रहते रहते उस बिना देह की चीज में चला जा, ये है देह बदलना। लेकिन कौन समझाए जीवन को, समय का चक्कर बकसता नहीं, चलता है। एक हाथ माया ने जकड़िया, एक हाथ सतगुरु ने पकड़े। कदे का भाव आवे है, अकाम ने ना लेना देना, इस तक के मान तो गुरु जी कन्या भजन कराए। फिर जो नाड़ा जो कहे ना, दुनिया में खंदा रह के हाड़े में रह रहे, जो बोला यो रोड़ा चल रहे, नाचे अधम शरीर, पाए न टिकते शरीर पे, धरती पे नाचा हाथ ऊपर, हाय रुपया ये बिराई को नहीं करोगे कि खान में चल गया, वो कमरा भर दिया रुपया का, मेरी तड़के होगी छुट्टी के काम आया, पूरे किसी का। और हो रहा कि हम चिंता क्यों करें, कब मिटेगी, कब बढ़ेगा ये भाव? जब अभ्यास करो, जब तुम्हारे अंदर वो घटित तो होगा, वो ज्ञान घटित तो होगा। वो जब घटता है अंदर, तब हमें ज्ञान होता है, इन तरीकों का पता लगने से नहीं। लेकिन करोगे तो वो जरूर होगा, हर पल होगा, और तुम्हें अपने आप अपने ठिकाने से ले आएगा। तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत है? जो भी कुछ होता है वो सही होता है, और मालिक वो काम करते हैं जो हमारे काम आने वाला है, जो हमारी जिंदगी में हमारे काम आवेगा, हमारे ही कल्याण के लिए। ये छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में घटती है। तो एक छोटी सी वाणी सुन, क्या बताया भाई? सफल हुआ है
सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं की पूजा हुई भरपूर्ण जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं की पूजा हुई है पूर्ण जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। मैंने पाया तुझको अमीर बन के, न पाया तुझको फकीर बन के, न पाया तुझको अमीर बन के, न पाया तुझको फकीर बन के। उन्हीं को तेरा हुआ है दर्शन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं को तेरा हुआ है दर्शन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जहाँ भी जिसने तुम्हें पुकारा वहीं प्रकटे हो दिया सहारा। जहाँ भी जिसने तुम्हें पुकारा वहीं प्रकटे हो दिया सहारा। कटे हैं उनके दुखों के बंधन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। कटे हैं उनके दुखों के बंधन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। शरण तुम्हारी जो जन भी आते कृपा से तेरी वे मुक्ति पाते। शरण तुम्हारी जो जन भी आते कृपा से तेरी वे मुक्ति पाते। भक्ति का भंडार उन्होंने पाया जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। भक्ति का भंडार उन्होंने पाया जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं की पूजा हुई है पूर्ण जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। तो भाई सचमुच में जो गुरुजियों के चरणों में आ गए, इनमें नहीं, इनमें उनका जीवन सफल हो गया और उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। उसको इस चीज का आभास हर पल होता है कि तेरा जीवन सफल हो गया। जैसे बाहर लगी रहती ना, मेरा ये काम हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए, मेरा ये काम हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। और हर पल वो काम पूरे होते रहते और हमारा जीवन सफल कभी नहीं होता। एक पूरा होता, दूसरी इच्छा जाग जाती, वह पूरी होती, तीसरी जाग जाती, अनंत इच्छा है। लेकिन जिसने अपने आप को इसके चरणों में खो दिया, मतलब अभ्यास करते करते हम अपने शरीर की सुध बुध भी भूल गए। जब शरीर की भूल गए तो संसार को भी भूल गए। आंखें खुली तो फिर संसार में लग गए। लेकिन एक चीज का एहसास हो गया, जो हम भूले थे वो आनंद हमारे अंतरतम में है, वो हमने ले लिया, उसको ग्रहण कर लिया, वो प्राप्त हो गया, वो गुरुजियों की कृपा होगी, वो गुरुजियों की कृपा।
और उसके सहारे हम सब कुछ उठ जाते हैं, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ता। उसके लिए कहा उन्हीं की पूजा हुई है पूर्ण जो तेरे चरणों में आ चुकी। ये बोले भाई नहीं पाया तुझको अमीर बन के, नहीं पाया तुझको फकीर बन के, दोनों अवस्था। संसार में तूने घड़ा घुमाया तब नहीं जोर पड़ा, और छोड़कर भाज लिया तब भी जोर नहीं पड़ा, तब भी नहीं वो मिला। कैसे? उन्हीं को तेरा हुआ है दर्शन जो तेरे चरणों में आ चुकी है। जो इसमें घुस गया यही तो है वो। जब इसमें घुस गए वो दिखा को नहीं तो हो ही नहीं सकता। दिखाई देगा? क्यों नहीं देगा? दर्शन नहीं भी आते मेरे शामी बैठ जाओ और तब मैं ना दिखूं तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उसमें जाते नहीं चरणों में, अरिन का लटक का यूं को आए जी अवतार यहाँ पर आज मेरी कड़का दर्द ठीक ना हो गया। चरणों में आओ, क्यों नहीं होगा? होगा। अरे ऐसा ठीक होगा बस मानो कुछ कहता है, अपने आप ही तुम्हें एहसास होगा। फिर क्या बोले भाई? उन्हीं को तेरा हुआ है दर्शन जो तेरे चरणों में आ सके। जो तेरे को देखना चाहता है तेरे चरणों में आना पड़ेगा, और कोई जगह नहीं है संसार में। कदे यूं कदे शिव जी रहे से कैलाश पर्वत पर उड़ चाली जाओना, पड़ जाओगे और बर्फ में दब जाओगे, और लोग तो यूं कहेंगे दबते हाँ इसने तो दर्शन है। लोग तो समझ जाएंगे कि इसने दर्शन होंगे, लेकिन तुम बिना दर्शनों के रह जाओगे। आगे के बोले भाई सर्व तुम्हारी जो जन्म दिया, कृपा से तेरी वो मुक्ति पाता। टाइम नहीं लगता। जो भी जन्मे ने आदमी, जो भी आदमी तेरे इन चरणों में आता है, जब तेरी उस पर दया होती है, जब वो आपे को भूलता है तो वो उस टाइम मुक्त है, और वो यहां मुक्त है तो जाएगा तब भी मुक्त है। कितनी आसान चीज है, और लोगों ने इसको कितनी महंगी बना दी। भक्ति का भंडार उन्होंने भक्ति का भंडार पा गया, कितना ही वर्त लो जो तेरे चरणों में आ चुकी। तो भाई मैं अकेले रहा, बहुत कहता हूं मैं तो मेरे पास होता तो मैं तुम्हें गोज काट दे देता, लेकिन ये ऐसी गुप्त चीज है जो निकाल कर नहीं दे सकती। तुम्हारे भी हृदय की पंखड़ी सुनते सुनते खुल जाए, और सुनाने वाला भी खुल कर सुनाए। जैसे मैं बकता वैसे नहीं, वो भी पंखड़ी खोल कर सुनाए, और सुनने वाले की भी पंखड़ी खुल जाए। दोनों नंगड़ फेटे काम बढ़िया। ये तो ज्यादा बड़ी बात नहीं। तुम बहुत भाग्यशाली, मैं भी थारे माए हूं। तुम यूं कहूं कि मेरा मुंह थारे करना है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें मनुष्य का शरीर मिला। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरुजी मिले, उनका सत्संग मिला। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो संसार में हमारी माटी पीटती है। संसार में माटी ना पीटे तो भाग्यशाली कैसे? संसार में तो सुखी वही रहते हैं जो निर्भाग होते हैं। कबीर साहब ने कहा एक जगह, बोले भाई सुखिया तो संसार है जो जागे और खाए सारा दिन। मैं सतीश ने जो बुझू रोटी खा ली, आज तो 2:30 बजे से खाया करा, तो कहीं थे थारे माथे कोई सही सब ना, और यू 2:30 बजे तो पहले खाए कोई नहीं। और मैं दुकान में जाना कदे उस डिब्बे मत सारे दिन आदि भुजिया खिंडरिया देख लाडुआ का बुरा, मतलब बढ़िया जितना घटेगा इतना कहने का मतलब, मजाक करूं बुरा मांगने की बात नहीं। और क्योंकि सारी चीज तो है पास खाने की, थाली में गा लेकर खा कोई नहीं, इतनी फाके जा शाम तक 1.5 मन खा जाए, और रोटियां की फिर कसर रहेगी 3 बजे का टाइम या के बाद दिन में भूख नहीं लगती, क्योंकि भूख तो लगती है पर ना तो उस खाने को स्वीकार करते, क्योंकि वो थोड़ा फाक्या जा और पेट भर आए रे हमारा तो जी लेकर जब आई 2-2:30 बजे तक। हम तो 8 बजे बाजरे के 5 रोट खा लिया, हाँ जब जाकर वो 2:30-3 बजे। तो इसी प्रकार भजन भी उन
फाक्या की त्रियां, थोड़ा थोड़ा फाकना। तुम्हें बैठने का समय नहीं, फाकते रहो, उसको याद ही तो करना है, आदत बन जाएगी सारे काम। वो जब अंदर में घट जाएगा ना, फिर करो चाहे ना करो अपने आप। और ना सुनने की जरूरत रहेगी, वो हर रोज सुनाएंगे, हर पल सुनाएंगे, साज भी सुनाएंगे, सत्संग भी सुनाएंगे, दर्शन भी देंगे और तुम्हारी सेवा भी करेंगे। करवाएंगे नहीं, तुम्हारी सेवा भी करेंगे। इतने दयालु हैं, तभी तो उनको दयालु कहा। तो घबराओ नहीं और डरो नहीं, बेशरम तो हो ही, संसार से तो मुंह मोड़ ही लिया, सब दो रंजो तो हो गई है, तो भाई उस टोल में है तो क्या बात होगी। और जब उड़ते कट गए, बेशरम हो गए, तो अब डर भी किस बात का। भजन अभ्यास करो और मौज मारो, मौका है अपने जीवन को सफल करो। नहीं करोगे तो मेरे पे क्या फर्क पड़ेगा। कदे सोचो इसको जुड़ रही है, इसकी पिटाई होगी ना, किसी की पिटाई ना हो, पिटाई होगी तुम्हारी होगी। छत्तर तनेगा तुम्हारे ऊपर तनेगा, प्रसाद मिलेगा तुम्हें मिलेगा। मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को तो यही मिलेगा जो अब मिल रहा है। अब क्या मिल रहा है? बड़ा स्वाद आ, बस यूं मिल रहा है। मेरे लिए खर्चे कुछ भी हो, मन थारा ठेका ले रहा क्या है पार करवाने का ना, थोड़ा मचान का ले रहा क्या, उसमें कसर छोड़ता है। तो भाई भजन अभ्यास करो और मौज मारो। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की।